Good morning, dear students. Today we are going to do literary device for the poem Amanda. Last time we have just understand the content of the poem, but in this video, we will understand some specific literary devices. सबसे पहले हम वन बाय वन सिर्फ नेम जानेंगे और मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ बेटा, जो आप नेक्स्ट पोएम पढ़ोगे एनिमल पोएम, ये सारी की सारी पोइटिक डिवाइस आपकी वहाँ भी काम आने वाली है, एक या दो को छोड़कर। ये टोटल आपकी 6 यहाँ पर और 2 यहाँ 8 हैं। और पहले हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं थोड़ा सा ही, और बाद में ये जो पोएम है सभी लाइंस विद एग्जाम्पल इसके क्लियर करेंगे बेटा। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना इसको कितनी बार भी। द फर्स्ट वन इज़ एलिट्रेशन। क्या नाम है बेटा इसका? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है बेटा? इनिशियल लेटर, जो स्टार्टिंग का लेटर होता है। इनिशियल लेटर क्या होता है? स्टार्टिंग का जो लेटर है जब सेम हो और वो भी कॉन्सोनेंट साउंड। कौन सी साउंड बेटा? कॉन्सोनेंट साउंड। तो वहाँ पर कौन सी डिवाइस होती है बेटा? एलिट्रेशन। कौन सी होती है? एलिट्रेशन। फिर से सुन लो, इनिशियल लेटर और वो भी कॉन्सोनेंट साउंड एक ही लाइन में, अलग अलग लाइन में नहीं बेटा, एक ही लाइन में सेम हो तो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है, जिसको आप हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हो। कौन सा अलंकार कहते हो? अनुप्रास बेटा। जैसे आप यहाँ देखोगे एलिट्रेशन का एग्जाम्पल, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। देखो एस 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 और एस, यहाँ पर ये बेटा 4 है। आपके 2 भी होते हैं ना स्टार्टिंग, देखो स्टार्ट एस से हो रहा है, ये भी एस से कॉन्सोनेंट से हो रहा है, 2 भी होते हैं, ये 4 की जगह है। तो भी आपकी कौन सी पोइटिक डिवाइस होती बेटे? ये एलिट्रेशन। कौन सी पोइटिक डिवाइस होती? एलिट्रेशन। आई थिंक ये आपको क्लियर है और नेक्स्ट पोएम से भी क्लियर हो जाएगा बेटा। सेकंड है आपकी रिपीटेशन। रिपीटेशन होता है किसी भी चीज़ का रिपीट होना, और ये रिपीटेशन आपका एनीवेयर कहीं भी हो सकता है। रिपीटेशन आपका कहीं भी हो सकता है। देखो रिपीटेशन और एनाफोरा थोड़ा सेम लगता है क्योंकि दोनों का ही मीनिंग क्या है? रिपीटेशन। बट यहाँ पर आप एक साथ देखो इसको, रिपीटेशन मैंने इसका लिखा है एनीवेयर, सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है। और एनाफोरा क्या है? रिपीटेशन ऑफ द स्टार्टिंग वर्ड। जब स्टार्टिंग का वर्ड सेम हो ना अलग अलग लाइन्स में, तब उसमें वहाँ पर कौन सी पोइटिक डिवाइस होती है बेटा? एनाफोरा। कौन सी पोइटिक डिवाइस होती है? एनाफोरा। एग्जाम्पल देखो बेटा इसमें, जैसे ये फर्स्ट 2 कॉन्सिक्यूटिव लाइंस है, लगातार आ रही हैं, लगातार बेटा कॉन्सिक्यूटिव लाइंस। डोंट डोंट, दोनों ही डोंट डोंट से स्टार्ट हो रखी हैं। रिपीटेशन है अलग अलग लाइन में और स्टार्टिंग वर्ड में, अलग अलग लाइन में और स्टार्टिंग में ही। तो वहाँ पर कौन सी पोइटिक डिवाइस है? एनाफोरा। कौन सी पोइटिक डिवाइस है बेटा? एनाफोरा। लेकिन यहाँ पर देखो लास्ट में आया अमांडा वर्ड आया है, यहाँ पर भी अमांडा आ रहा है। तो अलग अलग लाइंस में कहीं भी बीच में भी आता तब भी ये कौन सी डिवाइस मानी जाती? पूरे स्टैंजा में भी आता तो क्या मानी जाती है? रिपीटेशन। तो आई थिंक आपको रिपीटेशन और एनाफोरा दोनों का ही क्या है डिफरेंस समझ में आ गया। एनाफोरा बिल्कुल स्टार्टिंग की लगातार की लाइनों में होता है, लगातार 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, मिनिमम 2। और रिपीटेशन कहीं भी बीच में भी। क्लियर बेटे? नेक्स्ट है एसोन्स और कॉन्सोनेंस, दोनों ही एक साथ समझोगे आप तभी आपको क्लियर होगी। एसोनेंस क्या होता है बेटा? वावल साउंड। जब आप वावल्स किसी भी स्टैंजास की लाइन में, किसी भी स्टैंजास की लाइन में वावल साउंड प्रोमिनेंट हो, जो कि हमारी क्या होती है? वावल साउंड ए आई ओ यू। अब जो ये साउंड प्रोमिनेंट हो तो क्या होती है वहाँ पोइटिक डिवाइस? एसोनेंस। और जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है बार बार, तो वहाँ पर सी से आप याद रखोगे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, तो आपका क्या बन गया बेटा? ये कॉन्सोनेंस। और वावल साउंड रिपीट हो रही है तो क्या बन गया? एसोनेंस। तो दोनों एक साथ समझो बेटा तभी आपको क्लियर होंगे। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाती हूँ लिखे हुए। एसोनेंस यानी कि वावल के देखो बेटा, यहाँ पर थॉट, टोल्ड, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। जब हम लाइन को रीड कर रहे हैं स्टैंजा की, तो ओ साउंड हमारी प्रोमिनेंट हो रही है। देखो 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस पे है ये कम से कम। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? एसोनेंस का।
और कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है बेटे, वो बैक साइड में है, ये रहा बेटा कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल। आई विल सर्टेनली नेवर लेट यू डाउन माई ब्राइट हेयर। यहाँ पर देखो साउंड आर, आर नेवर में भी आर, ब्राइट में भी आर और हेयर में भी आर। आर साउंड जो है पूरी लाइन में प्रोमिनेंट है, पूरी लाइन में आ रही है, तो ये कौन सी डिवाइस होगी? कॉन्सोनेंट। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कॉन्सोनेंट साउंड। कौन सी साउंड बेटा? कॉन्सोनेंट साउंड प्रोमिनेंट है इसमें। ये आप नोटबुक में भी नोट करोगे आप सारी, इसीलिए मैंने यहाँ सेपरेटली लिखा है बेटा, ये थोड़ा आपको प्रॉब्लम ना हो इसमें। तो आपका एक रह गया इसमें, ये एसोनेंस में फिर से देख लो, वावल साउंड रिपीटेशन बीच बीच में कहीं भी एक ही लाइन में, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेशन लिखा है मैंने। और नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर पे एल्यूजन। एल्यूजन किससे बना बेटा? इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है? भरम। भरम। एल्यूजन क्या होता है? भरम। अपने आप को किसी भरम में डाल लेना, किसी डाउट में डाल लेना। तो यहाँ पर जो पोएम में लड़की है अमांडा, वो अपने आप को किसका एल्यूजन दे रही है? कैसे क्रिएट कर रही है बेटा? किसका एल्यूजन दे रही है? रेफरेंस दे रही है ओल्ड करेक्टर्स। जब हम किसी ओल्ड करेक्टर्स को अपनी जगह इमेजिन कर लेते हैं, एक फील करते हैं, तो वहाँ पर कौन सी मीन्स भरम पैदा करना कि मैं अमांडा नहीं हूँ, मैं यहाँ पर क्या हूँ? मैं यहाँ पर क्या हूँ? रेपुंजल हूँ। मैं यहाँ पर क्या हूँ? रेपुंजल हूँ। जब इस तरह की कोई बात आए, हम खुद का करैक्टर ना मान के कोई और चीज़, जैसे आप कोई मूवी देखते हो और आपको हीरोइन बड़े अच्छे लगे, तो आप अपने नाम तो भूल जाते हो, सोचते हो कि मैं घूम रही हूँ, मैं ऐसे अच्छे कपड़े पहन रही हूँ। तो वहाँ पर कौन सी पोइटिक डिवाइस होती है बेटा? एल्यूजन। क्यों हम अपने आप को इल्यूजन में रख रहे हैं, भरम में रख रहे हैं किसी और करैक्टर के अंदर जाकर। आई थिंक ये आपको सबसे अच्छे से क्लियर होना चाहिए बेटे। और नेक्स्ट है आपका मेटाफर। क्या है? मेटाफर। हिंदी में भी आप उपमा और रूपक अलंकार करते हो। देखो मेटाफर और सिमली दोनों एक साथ समझोगे ना तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। सिमली हालांकि इस पूरी पोएम में आपके हैं नहीं बेटा, ये पोइटिक डिवाइस और किसी में भी मिल जाएगी, लेकिन आप ऐसे समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेटाफर का एग्जाम्पल देखो, मान लो हम कहते हैं ही वॉज अ लॉयन इन वॉर। ही वॉज अ लॉयन इन वॉर। तो और दूसरा एग्जाम्पल देखो, ही फाइट लाइक ए लॉयन। देखो मैंने यहाँ कह दिया वो लड़ा युद्ध में एक लॉयन की तरह, लाइक वर्ड यूज़ कर दिया। और मैंने यहाँ पर मैंने कह दिया कि यहाँ पर क्या कह दिया कि लॉयन ही था वो, ही वॉज ए लॉयन इन द वॉर, कि वो युद्ध में लॉयन ही था। मैंने लॉयन की तरह नहीं बोला, सीधा ही लॉयन बोल दिया। क्या बोल दिया? लॉयन। तो वहाँ पर क्या है, जब हम सीधा ही उस चीज़ को कंपेयर कर देते तो वहाँ पर मेटाफोर है। और लाइक और एज, लाइक और एज जब दो वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कौन सी पोइटिक डिवाइस होती है? सिमली। अब इस पोएम में देखो, द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। द साइलेंस इज़ गोल्डन एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट में कौन सी पोइटिक डिवाइस है? मेटाफर। क्योंकि गोल्डन, साइलेंस को गोल्डन की तरह नहीं कहा, साइलेंस को गोल्डन ही होती है ऐसा बोल दिया है। और फ्रीडम स्वीट की तरह नहीं होती, मीठा नहीं की तरह नहीं होती, फ्रीडम स्वीट ही होती है। बिल्कुल एक कर दिया इन दोनों को, अलग अलग है बिल्कुल फ्रीडम और कहाँ स्वीट, लेकिन एक कॉमन क्वालिटी है कि इनमें क्या है? स्वीटनेस। तो यहाँ पर कौन सी पोइटिक डिवाइस है बेटा? मेटाफर। सिमिली में आपका लाइक और एज वर्ड होता है बेटे। फिर से आप यहाँ पर देख लो कौन कौन सी पोइटिक डिवाइस है बेटा। सबसे पहले क्या है? एनाफोरा, डोंट में। किस में है बेटा? डोंट में। फिर अमांडा रिपीट है, ये कौन सी पोइटिक डिवाइस होगी? रिपीटेशन। एसोनेंस वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सी पोइटिक वहाँ साउंड प्रोमिनेंट है? यहाँ पर ओ साउंड प्रोमिनेंट है, ओ। और यहाँ पर आई अलग अलग भी हो सकती है बेटा, जैसे यहाँ पर 2 बार ओ आया है और 2 टाइम्स क्या आया है? यहाँ पर आई आया है। तो ये भी क्या होगी? हमारी एसोनेंस है। और साथ में एलिट्रेशन भी बन रहा है, एस स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्ट किससे हो रहा है? वर्ड एस से। ठीक है बेटे। और एक जो मेटाफर आ रहा है हमारा यहाँ पर क्या है? अमरलैंड सी को सीधा ही कैसे क्या कर दिया? बिल्कुल ग्रीन जैम से कंपैरिजन कर दी इसकी। और देख सकते हो आप एनाफोरा, फिर से यहाँ पर डिड सेम वर्ड और लगातार भी हैं लाइनें।
ठीक है बेटे, तो यहाँ पर आपको मैंने ये क्लियर ही कर दिया। एसोनेंस, मेटाफर, फिर से यहाँ पर अमांडा। अमांडा क्या है बेटा? ये आपका रिपीटेशन डिवाइस है। और यहाँ पर लुक, यू, यू, टू यू एसोनेंस है। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है हम नेक्स्ट पोएम में डिस्कस करेंगे बेटा, एनिमल वगैरह में या किसी और पोएम में। मैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही होच पोच सा हो गया है, तो नेक्स्ट पोएम में क्लियर करूँगी। और लास्ट आपकी क्या रहेगी यहाँ पर? एल्यूज़न। किसी करैक्टर में अपने आप को इमेजिन करना, उसके इल्यूज़न में अपने आप को रखना, दैट इज़ द एल्यूज़न। और इस लाइन में कॉन्सोनेंस आई है बेटा आपकी। ठीक है बेटा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।